हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 में मेंस के क्वेश्चन जो कि 2018 में सारे के सारे पूछे गए थे। और मैं टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर वाइज मैं सारे क्वेश्चन कराते जाऊंगा 2011 से लेकर 2018 तक। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2018 में जो मेंस के टीयर 2 में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे परसेंटेज टॉपिक से, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और इस सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2017, 16 और उससे पहले वाले 2011 से लेकर के 2017 तक जितने भी आए थे सबका डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी हम 2018 के सारे क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से आए हुए थे उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह में या जो भी हो, वो बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारा एक ही एम होगा कि हम जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि वो सब क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड में होने लगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा नए नए क्वेश्चन सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जानना तो चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जानो, लेकिन उसके साथ साथ पहला काम ये होना चाहिए कि पहले जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उस पर वर्क ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नए भी क्वेश्चन सीखते रहो। नए क्वेश्चन सीखने से ये होता है कि हमारा माइंड जो होता है ओपन होता है, कि हम अलग अलग आइडियाज़ आते हैं माइंड में, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा पहला ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उस पर हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस जो एसएससी है वो बार बार रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कभी भी बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं लाते, 2-4 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में नए होते हैं। तो उसके लिए भी हमें रेडी होना है, और जो पिछले टाइप के पूछे जा चुके हैं उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन देखने में तो इजी होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हमारा टाइम जो होता है वो 40 से 60 सेकेंड तक लग जाता है एक क्वेश्चन में। इजी से इजी क्वेश्चन में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी टाइम को हमें मैनेज करना है, उसी टाइम को हमें बचाना है। अगर हम यहाँ अर्थमेटिक से टाइम नहीं बचाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन से फिर टाइम बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें और अपना स्पीड बढ़ाएं एक्यूरेसी के साथ। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन। सॉल्व करने से पहले एक बात पर हम ध्यान देंगे कि सॉल्व तो बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का ज़्यादा रोल होता है कि परसेंटेज कैसा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें। यहाँ पर 28% दिया हुआ है, तो 28% का 100 वाले से भी लिख सकते थे। जैसे क्या करते, इसमें कह रहा है कि ए जो है बी से 28% अधिक है, तो बी को 100 कर लेते, ए को 128 कर लेते, और जो सी है वो इन दोनों के सम से 25% कम है। तो 25% कम का मतलब क्या होगा, पहले इन दोनों का सम कितना होगा 228, 25% कम करना है तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 32, और इसका 1/4 करेंगे तो 25, यानी कि 57 हमें माइनस करना था। 57 माइनस करना था, तो जल्दी से बताना कि ये 200 से 28 ज़्यादा है, 28 और कम कर लेंगे तो 56 कम हो गया, एक और कम करना होगा, यानी कि हमें 200 से 29 और पीछे जाना है। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 200 से अगर 29 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 171, यानी सी की वैल्यू जो हो गई 171। अब देखेंगे कि जो 171 है वो पूछ रहा है कि देन बाई व्हाट परसेंट विल सी विल बी मोर देन ए। जो सी है वो ए से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सी है वो ए से 43 ज़्यादा है, 43 ज़्यादा है बाई 128, ए से मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये करेंगे तो 33.6 आएगा। और इसको जल्दी से कैसे करेंगे, ये मैंने जल्दी से हिट कर लिया है, लेकिन आपको करना होगा तो कैसे करोगे भाई, ज़रा सोचना कि ये 43 से ये 3 टाइम में लगभग कट रहा है क्या, बोलो भाई 3 टाइम में कट रहा है क्या, बोलो 3 टाइम में कट रहा है, तो 3 से ये 33.33 वाले में कटता, तो क्या 33.6 वाला नहीं हिट कर सकते थे, बाकी ऑप्शन तो दूर दूर है। तो ऐसे सॉल्व करते तो बहुत आसानी से हो जाता। बाकी अगर हम रेशियो वाला भी यूज़ करें तो उसका भी मैं बता दे रहा हूँ।
आप तरीके, हर एक तरीके जानते रहो, कब कौन सा इजी हो जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो ऑप्शन परसेंटेज की वैल्यू देखने के बाद ही बताया जा सकता है। चलिए, तो परसेंटेज से करना हो, फ्रैक्शन से करना होता तो कैसे करते? 28% का मतलब क्या होता है? 7/25, 7/25, यानी कि जो ए है वो 25 से 7 अधिक है, और जो सी है इन दोनों के सम का 1/4 माइनस करना पड़ेगा। सम जो होगा 57 होगा, उसमें से हमें माइनस क्या करना है? 1/4। 1/4 का मतलब 8, और यहाँ से 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? 6.25। ठीक है, यानी कि 57 में से 14.25 घटाना है तो हम 14 ही घटा के छोड़ लेते हैं ना। 14 घटाएंगे तो क्या आएगा? 57 में से 14 घटाएंगे तो 43 आएगा। तो 43 जो है वो 32 से कितने ज़्यादा है? इसकी वैल्यू 43 आ रही है, अप्रॉक्स में हम लेके चल रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा है? अब बोलोगे कि 11 ज़्यादा है। किससे? 32 से मल्टीप्लाई बाई 100 ये करना था। तो ये लगभग 3 बार में कट रहा है, तो ये वही वाला ऑप्शन आना ही है, फिर से वही आना है। तो ये सब तरीके जानना चाहिए, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ नहीं होता है, वो जो हम लोग सिलेंडर पढ़ते हैं भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर में बस ये होता है कि जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये होता है कि यहाँ वाला और यहाँ वाला पॉइंट और ये जो रेडियस होता है इसको मिलाने पर 90 डिग्री बनना चाहिए। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, और कुछ नहीं होता है। और जो देख लेते हैं इसमें, तो उसका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच का मतलब आर मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो इसको हम सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या तो कोई वैल्यू चूज करके, वैल्यू जो इजी वैल्यू हो उसको चूज करके कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 20% कम करना है और 40% इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पर कर क्या सकते थे? हम यहाँ पर कर क्या सकते थे कि हमने आर को, जो रेडियस को हमने 10 कर लिया, और जो हाइट है उसको भी हमने 10 सपोज कर लिया। तो जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में मतलब जो बेसिक है इसका, उसके अकॉर्डिंग इसका जो रियल वॉल्यूम होता वो क्या आया होता? पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब 100, एच का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 पाई आएगा इसका। ठीक है, इसका जो आएगा वो 1000 पाई आएगा। दूसरे केस में अगर हम देखें तो जो रेडियस है वो क्या हो गई है? जो रेडियस है 8 हो गई है, और जो हाइट है 14 हो गई है। हाइट को 40% बढ़ाना है, तो 10 से 40% 4 बढ़ेगा तो 14 हो जाएगा। तो अभी क्या आएगा? पाई तो होगा ही होगा आर स्क्वायर, रेडियस कितना होगा? 64, और हाइट क्या होगी? 14। 14 गुणे 64 करेंगे तो ये कितना आएगा? 14 गुणे 64 करेंगे तो 800, और इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 गुणे 64 करेंगे तो कितना आएगा? 14 गुणे 4 करेंगे तो 56, 6 आएगा, और 14 गुणे 6 करेंगे तो 89 होगा। 89 होगा, 896। तो ये इससे कितना कम है? जो ये वाला है कितना कम है भाई? जो सेकंड केस में है, बोलोगे 104। 104 कम है किससे? 1000 से मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 2 जीरो कटेगा और 1 जीरो के लिए 1 डेसिमल लगेगा, तो इसमें ऑप्शन ये वाला होगा 10.4% डिक्रीज का। ठीक है, इसमें 10.4% डिक्रीज का होगा। अगला हम देखते हैं इसमें, अगर इसे सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से अगर हमें सॉल्व करना होता तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता क्या है? सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। जो बढ़ेगा वो प्लस में, जो घटेगा वो माइनस में होता है। ठीक है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला ये होता है x+y=xy/100। तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला पहले बात करें कि कब कब लगता है। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला तब लगता है जब मल्टीप्लाई का केस बनता है। यहाँ पर जो वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर और एच था। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच था, तो रेडियस रेडियस में मल्टीप्लाई का है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? हाइट से। तो हम रेडियस का देख लेते हैं कि 20% कम हो रहा था, तो 20% कम हो रहा था, तो यहाँ का जो सक्सेसिव लगाएंगे तो 36% आएगा। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एक बार हम देख लेते हैं कि 20% कम करना है तो एक्स वाई, और एक्स वाई करेंगे तो -20 प्लस हो जाएगा। एक्स इंटू वाई मैंने किया 100 करेंगे तो ये ऊपर 400 नीचे 100, 4 आएगा,
और ये -40 +4 तो -36, -36 का मतलब क्या होगा, घट रहा है। वैसे तो ये काम ओरली वाला था, लेकिन हमने लिख के समझा दिया आपको, ठीक है। तो रेडियस के वजह से हमें यहाँ तक का रिजल्ट क्या मिला कि 36% घटेगा, और ये कह रहा है कि ये 40% बढ़ा रहा है। तो यहाँ का भी सक्सेसिव हम देख लेते हैं। यहाँ का सक्सेसिव देखेंगे तो क्या आएगा, -36 और +40 का सक्सेसिव। ये बहुत जल्दी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। -36 और +40, एक्स वाई हो गया, और एक्स वाई, एक्स इंटू वाई करेंगे तो 36 इंटू 40 144 होता है। 36 गुणे 4 करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, +4, और यहाँ से क्या मिल रहा है, 144 होता है, और एक जीरो और है, नीचे 100 है, 100 की वजह से यहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो 10.4 आ रहा है क्या, निगेटिव का 10.4। तो ये वाला ऑप्शन इसमें हो जाता है, ठीक है। इसको जल्दी से ऐसे भी हिट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय 12% बढ़ जाए और उसकी जो सेविंग है 10% डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो उसका एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क पड़ेगा, कि कितनी की वृद्धि होगी। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमने इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका जो मैंने इनकम है, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ठीक है। इनकम हमने इसका 100 मान लिया, इनकम हमने इसका 100 मान लिया। कह रहा है कि 80% खर्च करता है, तो बचाया कितना होगा, 20। कह रहा है कि उसकी इनकम 12% बढ़ जाए, तो मैंने 12% ये बढ़ा लिया, ठीक है। अगला कह रहा है कि उसकी जो बचत है 10% घट जाए। 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा, तो 2 घट जाएगी तो 18 बचेगा। तो 112 इनकम है, 18 उसकी सेविंग है। तो उसने खर्च कितना किया होगा, खर्च उसने 94 किया होगा। तो अब ये बताना है कि उसकी एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गई। 80 से 94 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है भाई, 80 से 94 हो रही है तो 14 बढ़ रही है, किस पर, 80 पर। 14 बढ़ रही है 80 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से ये 5 बार में, 20 से ये 4 बार में, 14 गुणे 5 70 होता है। 70/4 करेंगे तो 17 बार में लगभग कटेगा। 17.5 वैसे ऑप्शन है, 17.5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आता है, ठीक है। तो ऐसे भी जल्दी से ये हिट हो सकता था। तो सॉल्व करो तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हिट होगा। और देखा जाए तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए हुए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा लेंदी लेंदी क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े टफ टफ पढ़ते हैं, लेकिन इतनी भी टफ नहीं आता है क्वेश्चन जितना वो पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% घटाया गया, फिर जब रिजल्ट जो मिल रहा है उसको 30% कम कर दिया गया। तो कुल टोटल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, कैसा चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा, और ये इंटीजर में फाइंड करना है, डेसिमल में नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पहले 16% बढ़ाया गया, 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया। तो ये अगर हम लगभग में देखें, लगभग में बात करें तो कितना बड़ा होगा, 16 बढ़ा, 14 भी बढ़ा। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं सक्सेसिव वाला, x+y/100 वाला। 16 बढ़ा, 14 बढ़ा, तो कितना हो गया, अभी तक 30 हो गया। और 16 गुणे 14 करेंगे तो कितना होगा, 225-20 के आसपास होगा। एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, 220-25 के आसपास होगा। तो 100 से डिवाइड भी तो करना है, तो 2.2 होगा लगभग। मतलब 16, 14 और ये 2 कितना हो गया, लगभग 32 हो गया। क्योंकि हमें आंसर जो है वो इंटीजर में लाना है, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। लगभग ये 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 30% कम कर दिया गया। 32 से 30% कम किया जाएगा तो क्या होगा, ये 32 है और माइनस किया गया है 30%, और माइनस होता है 32 गुणे 30/100। इतनी बात क्लियर होगी। XY/100 होता है, जो बढ़ेगा वो प्लस में, जो घटेगा वो माइनस में। तो यहाँ से तो जो रिजल्ट दिख रहा है कि 2% अभी पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन हमें घटाना क्या है, 30 गुणे 30 कितना होता है, 900, लगभग 900 होता है। तो 900 बटे में 100 होगा तो 2 जीरो कटेगा, 9, तो 2 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 7 होगा, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी, और हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लाइन तो ओरली मन में हो जाती, थोड़ा बहुत इधर लिखना पड़ता तो लिखना पड़ता, नहीं तो ऑप्शन देख के हम हिट कर सकते थे। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस 25% देन इट्स सेल वाज इंक्रीज बाई X%। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट। यदि उसके मूल्य में, राजस्व में 20% की वृद्धि हुई तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखना बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा।
तो हम पहले इसका लिख लेते हैं कि ये प्राइस था। एक मिनट, इसका कुछ प्राइस था, ठीक है, प्राइस था। उसके बाद उसकी सेलिंग थी और उसके बाद उसका जो रिवेन्यू था, ठीक है। प्राइस कितना था भाई? प्राइस हमने मान लिया कि 100 था, प्राइस इसका 100 था। सेलिंग 10 आर्टिकल का करता था, ठीक है, 10 उसकी सेलिंग थी। तो जो उसका रिवेन्यू, उसका जो कमाई होगा वो कितना होगा? टोटल 1000 होगा क्या? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। कह रहा है कि अब उसकी जो है मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो 75 का हो गया। 100 से 25% कम हो गया, 75 का हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कितना बढ़ेगा? कह रहा है कि उसके राजस्व में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 1000 से 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 1200। अच्छा, 75 का कितने सामान बेचेंगे कि 1200 आएगा? तो आई थिंक 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप चेक कर लो। 100, हाँ, 112 11 से, ठीक है। 75 में 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सेलिंग है कितने बढ़ गई है? 10 से 6 बढ़ गई है, यानी कि 60% बढ़ गई है। 10 से 6, 100 पर 60 बढ़ती, 10 पर 6 बढ़ रही है तो 100 पर 60 बढ़ती। ये तो परसेंटेज है, इसे आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें किसी गांव में कुल मतदाताओं के 55% ने पुरुष हैं और बाकी जो है वो फीमेल है। यदि मेल का 40% पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है, और महिलाओं का 40% साक्षर है, तो बताइए साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर पुरुष महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो ये मेल और फीमेल का हम देख लेते हैं रेशियो। मेल और फीमेल, मेल कितने हैं? 55, फीमेल कितने होंगी? 45। तो इसमें से कह रहे पूछ क्या रहा है? साक्षर पुरुषों की संख्या। अच्छा, इसमें हम लिटरेट और इलिटरेट दो पार्ट में बांट देते हैं, लिटरेट और इलिटरेट। तो मेल में कितना लिटरेट है? पुरुषों में 40% इलिटरेट है, तो 40% इलिटरेट है तो 60% पढ़े लिखे होंगे लिटरेट। फीमेल में 40% लिटरेट है तो 60% क्या होंगे? इलिटरेट होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक बात उल्टा हो गई है, एक बात उल्टा हो गई। यहाँ पर ये वाला तो ठीक है, ये वाला 40% रहेगा, और कह रहा है कि जो फीमेल में 40% लिटरेट है, 40% लिटरेट है तो 60% इलिटरेट होंगे। तो कह रहा है कि हम इसमें वैल्यू देख लेते हैं कि बताइए साक्षर पुरुषों की संख्या। लिटरेट पीपल कितने हैं? 55 गुणे 60 करेंगे तो 33 आएगा, ठीक है। ये लिटरेट जो करेंगे 55 गुणे 60 तो 6 5 30 से 5 30 33 हो जाता है। और कह रहा है कि बताइए कि साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं इलिटरेट फीमेल 45 गुणे 60 करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। और इसको जल्दी से मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 45 का पहले मैंने डबल किया, 90 हुआ। तो डबल करके 3, जैसे हमें 45 में 6 गुना करना है तो हम गुणे 2 करेंगे, 3 करेंगे। ये तो हमें पता है 90 होगा, और 90 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2700 होगा, और परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कटेगा। तो ये कितना अधिक है भाई? ये कितना अधिक है? अच्छा, तो बताइए इसका कितने प्रतिशत अधिक है? ये पहले हमें दिख रहा है कि 6 अधिक है, ठीक है, 6 अधिक है किससे? महिलाओं की संख्या से, 27 से। 27 से 6 अधिक है तो कितना आएगा ये? 27 से 6 अधिक है तो 6/27 आएगा, 6/27 आएगा। तो ये 22.22 टाइम में कटता है। यहाँ पर भी ये वाला आंसर नहीं होगा, पहला वाला होगा। इसमें इसमें कुछ एरर हुआ था, उसके वजह से ये ऑप्शन इधर का उधर सेट हुआ है, ठीक है। तो हम इसका जनरली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो किसी संख्या का 60% 60% होगा, उसी संख्या का 20% 20% होगा। तो 60% और 20% में डिफरेंस, अंतर कितने का है भाई? बोलोगे कि 40% का डिफरेंस है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिया है? 120। 40% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100% की वैल्यू जो होगी वो 300 आएगी, मतलब वो संख्या जो थी वो 300 थी, ठीक है। वो जो संख्या थी वो 300। आगे बात करते हैं कि कह रहे हैं कि उसी संख्या का 28% संख्या उसी संख्या का 33% से कितना कम है? 33.33% का मतलब होगा, यहाँ का डिफरेंस दोनों का हमें फाइंड करना है। तो जो डिफरेंस होगा 5.33% होगा क्या? 5/1/3%, 5/1/3% का मतलब क्या होगा? 16/3%। तो 300 का 16/3% 16 होगा, देख लो आप।
300 का 16/3% 16 होगा। मैंने किया क्या, इसमें क्या फाइंड किया हुआ है, फिर से अब देख लेते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने इसमें ये देखा कि इसका इसका डिफरेंस उसी संख्या का दे रहा है 40%, और यहाँ पर डिफरेंस दे रहा है 120। तो 100% की वैल्यू जो है वो 300 निकाल लिया। और फिर उसी संख्या का हमें निकालना है 33%, 33.33% और 28% का डिफरेंस। तो 5.33% होता है। तो 5.33% होता है, तो इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते थे 16/3। तो 300 का 16/3% निकालते तो 16 आता। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ए बी बी सी। अच्छा, इसमें देखिएगा एक बात है कि ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं पीछे से। इसमें हम पीछे वाले साइड से स्टार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी। पीछे से स्टार्ट हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, हमने डी को मान लिया 100, 10, कुछ भी मान सकते हैं। तो लास्ट वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं कि जो सी है डी से 30% अधिक है। डी से 30% अधिक का मतलब क्या होगा, 130 आएगा। या तो ए से बी, बी से सी, सी से डी का रेशियो भी बना के हम कर सकते थे। ठीक है, रेशियो से भी हम बता दे रहे हैं, अभी पहले ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, बी जो है सी से 40% कम है। 130 का 40% कितना आएगा, 52 आएगा, 52 आएगा। 52 कम करना है तो पहले 30 कम करो, उसके बाद 22 और कम करो, 22 और कम करेंगे तो 78 आएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ए जो है बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। 78 का 1/4 कितना होगा, हमें अधिक करना है। तो 78 में 1/4 करेंगे तो कितना होगा भाई, जरा बताना। 20 के आसपास जाएगा क्या, 19.5। बोलो भाई, 19.5। तो 78 में 19.5 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 78 में 19.5 ऐड, 78 में 19.5 ऐड करेंगे तो 97.5 आएगा क्या, 97.5। तो आप बता सकते हो कि ये जो ए है डी से कितना कम है, 2.5% कम दिख रहा होगा। 100 से 2.5 कम है तो 2.5% हो गया, इसमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी रेशियो से लगाना हो तो हम उसका भी बता दे रहे हैं कि रेशियो से कैसे लगाएंगे। ठीक है, रेशियो वाला भी मेथड हम बता दे रहे हैं, 1 मिनट। रेशियो से हमें फाइंड करना होता तो ए और बी में क्या दिया हुआ था कि ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि ये 4 होगा तो ये 5 होगा, 5:4 हो गया। बी और सी में क्या है, दिख रहा है कि जो बी है वो सी से 40% कम है। तो जो बी है वो सी से 40% कम है, यानी कि ये 6 होगा तो ये 10 होगा, यानी कि 3 और 2 का रेशियो है यहाँ पर, 2 और 3 का रेशियो है। ठीक है, 40% मैंने इसको कम कर लिया। ये 3 और 5 का रेशियो आएगा। 40% कम है का मतलब, ये अगर 100 है तो ये 60 है। तो इसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो 3:2 आएगा। अब सी और डी में देख लेते हैं। सी और डी में क्या रेशियो दिया हुआ था कि जो सी है वो डी से 30% अधिक है, यानी कि ये 13 है और ये 10 का रेशियो है। मतलब ये 100 और ये 130, तो 13, 10 मैंने उसी को लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जैसे रेशियो में एक ही मिक्स वैल्यू निकालते हैं वैसे भी फाइंड कर सकते हो। अब उसको भी फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, उसको भी फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, जो रिपीटिशन मेथड होता है। ठीक है, मैं उसको वैसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, देखिएगा ए और बी का क्या दिया है, 5:4। तो हम यहाँ भी 4 लिखते हैं, यहाँ भी 4 लिखते हैं। बी और सी का क्या दिया हुआ है, 3:2। बी और सी का 3 और 2 लिखते हैं। तो जो खाली जगह होती है ना वो अपने साइड बगल वाले से भर लेती है। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वो तो उसमें 2 जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 3 जाएगा। ठीक है, और सी और डी का कितना है, 13 और 10। सी और डी का यहाँ पर 13 जाएगा और यहाँ पर 10 जाएगा। तो यहाँ पर भी 13 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 13 लिख लेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन का पूरा नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पूरा नीचे पूरा नीचे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा लेंदी दिख रहा है। ठीक है, तो हमें वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले अभी बार बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भाई, रेस परसेंटेज में हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे 83 और 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 देख के हमें पता चल रहा है कि ये तो या तो 1/,
3 वाले के फ्रैक्शन से बना होगा, या तो 1/6, या तो 1/9, या तो 1/12 वाले के फ्रैक्शन से बना होगा। तो ये जो बना हुआ है 1/6 वाले फ्रैक्शन से बना हुआ है, 5 गुना किया गया है, ठीक है। 83 होल 1/3% का मतलब होता है 5/6, ठीक है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का कितना है इसमें, 83 होल 1/6, मतलब 5 जो है वो लड़कियां हैं। तो हम इसको 50 और 10 का रेशियो बना लेते हैं। टोटल 60 में से 5 लड़कियां थी, मतलब टोटल 60 में से 50 लड़कियां थी। मैंने ऐसा रेशियो बना लिया, ठीक है। ये 10 है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं। कह रहा था कि जिसमें से हमें अपसेंट की वैल्यू पूछा हुआ है, तो हम अपसेंट वाला डायरेक्टली निकाल लेते हैं। कह रहा था कि लड़कों के 60% प्रेजेंट है। 10 का 60% कितना होगा, 6 होगा। और लड़कियों का 80% प्रेजेंट है। लड़कियों का 80% प्रेजेंट है। 80% प्रेजेंट का मतलब 40 प्रेजेंट है। मतलब टोटल 60 में से 46, 46 प्रेजेंट है। तो ऑप्शन कितने हैं, 14 ऑप्शन है क्या 60 में से, 60 में से 14 ऑप्शन है। तो देख लो, इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। 14 ऑप्शन है 60 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से ये 5 बार में कटेगा, 20 से ये 3 बार में कटेगा, 70/3, 70/3 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता था। तो पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो हम बहुत लेंदी कर जाएंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 65% खर्च करता है। तो हमने इसकी इनकम को लेट कर लिया है कि इसकी जो इनकम है वो 100 है, और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 65 है। तो इसकी सेविंग कितनी आएगी ज़रा बताना, 35 आएगी क्या। आप बोलोगे कि हाँ सर 35 आ रही है। उसकी जो इनकम है 20.1% बढ़ गई। तो 20.1% का मतलब क्या हो गया, 120.1। एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन है बहुत दूर दूर है। एक इंक्रीज में है, दूसरा डिक्रीज में, इंक्रीज में डिक्रीज में, और 5-11 बहुत ज़्यादा की गैपिंग है। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे। याद रखना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करें हम भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि मैंने इतना लिखा, कह रहा है कि उसके जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो भी 25% बढ़ गया। तो 65 का 25% कितना होगा भाई, 25% का मतलब 1/4 होता है। 65 का 1/4 करेंगे तो क्या 16.25 आएगा क्या। मैं 0.25 को फिर से छोड़ रहा हूँ, 16 मैंने लिख लिया, ठीक है। 120 में से 16.25 चलो लिख ही लेते हैं। अच्छा, 16.25 बढ़ाना है। 65 में 16.25 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 81.25 होगा ये। तो जरा एक बात और बताना कि 81.25, तो 120 में से 81.25 खर्च कर लिया, तो 38.75 बचाया होगा क्या, 38.75। तो ये कितना बढ़ा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि लगभग में 4, लगभग में 4 बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इस जो ये बढ़ रहा है 4/35, 35 से 4 बढ़ के 38.75, 39 हुआ है। तो बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या ये 9 बार में कटेगा क्या, अप्रॉक्स में 9 से ये 11 बार में कटेगा क्या। तो हो गया ऑप्शन पहला वाला। तो पूरा कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे। पूरा कैलकुलेशन हम क्यों करें, पूरा कैलकुलेशन हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं बार बार सॉल्व करके। तो इसलिए हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जितना कम से कम हो सके उस पर हम सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस बात समझने वाली होती है। तो पहले हम इसका 1 मिनट बेसिक समझ लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं कि जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है, प्राइस और क्वांटिटी, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है एक्सपेंडिचर आता है। तो हम एक बात याद रखेंगे, या हम जानते भी, आप लोग जानते भी होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ कि मान लो कि 5 × 2 = 10 आ रहा है, और हमें फिर से ही 10 चाहिए, तो इसको 2 और 5 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2 और 5 करना पड़ेगा।
तो ये फिर से 10 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है कि हमने जो प्राइस को है 5 से 2 किया हुआ है, देख लेना यहाँ पर। और क्वांटिटी को क्या किया है, 2 से 5। एक जो है 5 से 2 हो रहा है और दूसरा जो है 2 से वो 5 हो रहा है। तो यहाँ पर इन्वर्सली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 5 से 2, 2 से 5। तो ये हम जानते रहेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक 100 से 120 हुआ तो दूसरा वाला 120 से 100 होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी हम इसको सोल्व करते हैं आगे। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपेंडिचर आता है। चलो अगला हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो उसकी प्राइस है वो 100 से 119 हो गई, तो जो इसकी क्वांटिटी होगी 119 से अगर 100 होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि एक्स्ट्रा 12% खर्च करना चाहता है, तो इसमें 12% बढ़ा लेते हैं। 12% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा कि 119 से 112 हो रही है, 119 से 112 हो रही है तो कितना घट रहा है, 7। कितने से, 119 से घटकर 112 हुआ है तो 119 लिखेंगे। तो ये 1/6 होता है क्या, 7/119 1/6 होता है क्या, तो 6 से ये 1/16 होता है। 1/16 होता है। ये 1/17 होता है, 1/17 6 नहीं होगा, 1/17 17 से ये कितने बार में कटेगा, सॉरी 7 से ये 17 बार में कटेगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, 17 बार में, और 17 से ये 6 बार में लगभग कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 6% ऑप्शन था। इसको बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तभी सेम आता है। और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर आएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए रहते तो एक्सपेंडिचर आता है इस वाले का। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर सेम आता, लेकिन हमें 12% बढ़ाना है तो हमने 12 का बढ़ा दिया, 12% बढ़ा दिया वहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, उसकी आय में 20% वृद्धि हुई और बचत में 15%। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ पहले से। ठीक है, पहले से कर चुका हूँ, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ अभी। तेल की कीमत 20% वृद्धि हुई, हालांकि इसकी खपत में 8 होल 1/3% की कमी आई, तब एक्सपेंडिचर में प्रतिशत कमी क्या होगी। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तेल की जो प्राइस है उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो हमें पता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, ये प्राइस है, इधर उसकी क्वांटिटी है, और उधर इसका रिवेन्यू बोले तो एक्सपेंडिचर, जो भी बोल लो आप, रिवेन्यू बोलो और एक्सपेंडिचर बोलो। ठीक है, प्राइस उसकी मैंने 100 मान लिया, और क्वांटिटी देखो, यहाँ पर क्वांटिटी मानना ही एक बहुत ही इसमें रोल है अहम, उसको ईजी हमें बनाना होगा। इजी कैसे बनाएंगे, 8 होल 1/3% का मतलब, यहाँ पर 8 होल 1/3% का मतलब होता है 1/12। यानी कि हमें 1/12 कम या ज़्यादा करना है, वैसे तो कम ही करना है, तो हम 1/12, हम इसको 12 ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें 12 से आगे चल कर डिवाइड करना होगा। 1/12 ज़्यादा या कम ऐसा ही कुछ करना होगा, यहाँ पे कमी करने के लिए बोल रहे हैं। तो 1/12 कम करेंगे तो 11 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्राइस है, 12 लीटर अगर खरीद रहे हैं तो 1200 रुपये उसका जो है खर्च आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसकी जो प्राइस है 12%, 20% बढ़ गई। 20% बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, इसकी खपत में 8 होल 1/3%, 1/12 की कमी आई, तो 12 में से 1/12 कम करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 12 का 1/12 1 होता है, एक हमें कम करना है, एक हमें कम करना है, एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो 120 गुणे 11 करेंगे तो क्या आएगा, 132 जीरो जीरो होता है, 132 जीरो होता है, 1320 होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कितना हो रहा है, अब बोलोगे कि ये ज़्यादा कितना हो रहा है, 120 ज़्यादा हो रहा है 1200 पर। ये जो रिवेन्यू है 120 ज़्यादा हो रहा है 1200 पर, यानी कि 10% ज़्यादा हो रहा है। 1200 पर 120, यानी कि जो 100 पर होता है वो 10% ज़्यादा होता। सीधे सीधे आप निकाल भी सकते थे, 120 ज़्यादा हो रहा है 1200 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सब करने की आदत छोड़िए आप, ये सब करने की आदत छोड़िए, इतना नहीं करना है अभी। ये जो एक छोटे छोटे लिख लिख के करते हैं, इन सब की आदत छोड़िए। ठीक है, कह रहा है कि बस
बशीर के काम के दिनों में प्रतिदिन 15% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर परसेंटेज यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर भी दे दिया है। तो हम देखते हैं कि ये कितने अच्छे से सॉल्व हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि उसके प्रतिदिन दिन, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसका जो डे है हमने सपोज कर लिया कि 100 डे था, 100 था, कुछ भी 100 उसका सपोज कर लिया डे। और उसका जो आवर्स था, घंटे थे, कितने थे, हमने 10 सपोज कर लिया। तो उसकी जो वेजेस होगी, मजदूरी आएगी, वो कितनी आएगी, 1000 की आएगी। डे और आवर्स का मल्टीप्लाई होगा, MDH में आप लोगों ने देखा होगा, MDH अपन W1 होता था। तो उसके कह रहा है कि उसके प्रतिदिन काम करने में 15% की वृद्धि हुई और उसके टाइम में 20%, इसका 20% क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा, 1380 आएगा, 1380 आएगा। तो ये कितना बढ़ रहा है, 380, 1000 पर 380 यानी कि 100 पर 38 बढ़ता, 38 बढ़ता। तो ये केवल इतने का काम था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पे ध्यान ना दे करके आप जो बेसिक तरीके होते हैं उसी पर यूज़ करिए और उसी पर अपनी स्पीड बढ़ाइए, और जितनी स्पीड ज़्यादा रहेगी उतना ही मज़ा आएगा। इसमें बोल रहा है एक्स के आधा। एक्स का आधा का मतलब क्या होगा, एक्स का आधा, ये डायरेक्टली एक ही लाइन में लिखते हम चले जाते हैं। 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। वाई के 1/4, वाई का 1/4 ये होगा। और उसका 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, और उसका 2.5 गुने के बराबर, 2.5 गुने का मतलब ये होता है। 4 से ये 4 कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, और 5 से ये 0.5 टाइम में कटेगा। तो 3 और 0.5 का मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 होगा क्या। आप बोलोगे कि x इक्वल टू 1.5y, यानी कि यहाँ से x और y का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 3 और 2 का आएगा। यहाँ से हम x और y का रेशियो निकालेंगे तो 15/10 यानी कि 3/2 का आएगा। ये दिख रहा है कि जो x है वो 50% ज़्यादा है, 1.5 गुना है, 150% है, यानी कि 50% ज़्यादा है, 100% से 50% ज़्यादा है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ये भी बिल्कुल 1 या 1.5 लाइन का था, और कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं होता है, बस आप सही अप्रोच से जाते रहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा, ए ने बी से 10% अधिक मार्क्स पाए और बी ने सी से 20% अधिक मार्क पाए। सी ने डी से के कंपैरिजन में 32% कम मार्क्स पाए, ठीक है। और ए और सी का ही पूछ रहा है। पहली बात कि ए से बी, बी से सी से डी दिया हुआ है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर दिख रही है कि ए और सी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, तो हम डी पर क्यों जाएंगे, हमें डी पर नहीं जाना है, ठीक है, डी पर नहीं जाना है, हमें ये बात याद रखिएगा। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। ए से बी, बी से सी तक ही जाएंगे, डी पर नहीं जाएंगे। तो हम ये वाली जो लाइन है वो वाला स्किप कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। सी ने डी के तुलना में 32% कम अंक पाए, ये वाला स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें डी से तो मतलब ही नहीं है। अब उसके बाद हम पिछले वाली लाइन पर आते हैं कि जो बी है सी के कंपैरिजन में 20% अधिक पा रहा है, तो ये 100 होगा, तो ये 120 होगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि ए की तुलना में, ए ने बी के कंपैरिजन में 10% अधिक पाए, तो 132 पाएगा। यहाँ से ये दिख रहा है कि 32 अधिक है। 32 यूनिट की वैल्यू 272, ये 32 यूनिट की वैल्यू 272 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 32 यूनिट की वैल्यू 272 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8.5 होगी क्या, 38 24, हाँ 8.5 होगी। देख लेते हैं आप, ये 8.5 होगी। तो 120 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 आएगा। ये 120 यूनिट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 1020 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही था इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन पार्ट 2 का देख लेते हैं। पार्ट 2 में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पार्ट 3 में तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आए हुए थे।